हाय गाइज, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर टारगेट क्लासेज में स्वागत है। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ बताइए। दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे के विभिन्न एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो देखिए किरण पब्लिकेशन की ये बुक आती है जो मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके जीएस बुक अवेलेबल है। जहाँ पर है जो टीसीएस का जो सोल्व पेपर उपलब्ध है। टीसीएस का जितने है जो अब तक है जो 1996 से अब तक है जो जितने भी है जो पूछा गया क्वेश्चन है सभी का सोल्व पेपर यहाँ मिलते हैं। जो चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज है जो सॉल्यूशन सबका है जो इस बुक में डिटेल से सॉल्यूशन दिया गया। यहाँ पर दोस्तों रेलवे के आने वाली आगामी परीक्षा जैसे एएलपी, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, जेई जूनियर इंजीनियर, ग्रुप डी, एनटीपीसी सभी के लिए ये हेल्पफुल साबित हो सकती है। यह हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, उपलब्ध है। आप लोग नज़दीकी बुक स्टोर से आप लोग बुक को देख सकते हैं। अगर बुक अच्छी लगती है तो आप इसको आगामी परीक्षा के लिए ले सकते हैं, जो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। बताइए, आर्थिक एवं विशेष योजना आर्थिक नियोजन है जो किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। किसका? समवर्ती सूची का। आर्थिक एवं विशेष योजनाएं जो किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची। बताइए, समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। बताइए, 3 प्रकार की सूची का उल्लेख किस अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में। किसमें? 7वीं अनुसूची में, जो केंद्र और राज्य के बीच संबंध स्थापित करने के लिए 3 प्रकार की सूची का उल्लेख है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जिसमें संघ सूची पर कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार। राज्य सूची पर राज्य सरकार, लेकिन कुछ परिस्थिति में राज्य सूची के विषय पर भी केंद्र सरकार कानून बना सकता है। समवर्ती सूची पर दोनों बनाता है। समवर्ती सूची पर दोनों बनाता है। बताइए, संघ सूची में प्रारंभ में कितने विषय थे? 97। प्रारंभ में 97 और वर्तमान में 100। वर्तमान में 100। राज्य सूची में प्रारंभ में 66। प्रारंभ में 66 और वर्तमान में राज्य सूची 61। कितना है? 61। बताइए, प्रारंभ में समवर्ती सूची में कितने विषय था? 47। प्रारंभ में समवर्ती सूची में 47 विषय। वर्तमान में 52। वर्तमान में 52। तो उसी राज्य सूची में जो 5 विषय घटा उसी को लाकर उठाकर रख दिया किसमें? समवर्ती सूची में। किसमें? समवर्ती सूची में। तो आर्थिक नियोजन की सूची का विषय है समवर्ती सूची का। शिक्षा, समवर्ती सूची। वन, समवर्ती सूची। विवाह तलाक, समवर्ती सूची। किसका? समवर्ती सूची का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, लोकमत का एक अभिन्न संबंध किससे होता है? सीमित राजतंत्र से। किससे? सीमित राजतंत्र से। लोकमत का एक अभिन्न संबंध जो होता है किससे होता है? सीमित राजतंत्र से। सीमित राजतंत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, किसी राज्य में सर्वाधिक कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? 3 वर्षों तक। कितना? 3 वर्षों। अधिकतम कितने समय के लिए? 3 वर्ष के लिए। कितना? 3 वर्ष के लिए जो लगाया जा सकता है। बताइए, राष्ट्रीय आपात का उल्लेख है जो किस अनुच्छेद में? 352 में। राष्ट्रीय आपात का उल्लेख 352। राष्ट्रपति शासन 356। राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात 360। वित्तीय आपात 360। आपातकालीन उपबंध किस देश से लिया गया? संविधान के जर्मनी के वाइमर संविधान से। जर्मनी के वाइमर संविधान। लेकिन प्रश्न पूछेगा वित्तीय आपात किस देश से? अमेरिका से। वित्तीय आपात अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। कितने समय के लिए? 5 वर्ष के लिए। कितने के लिए? 5 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो यदि किसी राज्य के राज्यपाल की मृत्यु अथवा पद त्याग हो तो सामान्यतः नए राज्यपाल की नियुक्ति होने तक कौन उसका कार्यभार संभालेगा? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगर किसी राज्य की राज्यपाल की मृत्यु हो जाता है या त्यागपत्र देता है तो जब तक नया राज्यपाल नहीं आता है जब तक उसका कार्यभार कौन संभालेगा? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन में भारत के उच्च न्यायालय को क्षेत्राधिकार क्या प्राप्त है? कौन कौन सा क्षेत्राधिकार? हाँ, अपीलीय प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार और एक परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। परामर्शदायी क्षेत्राधिकार।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण को क्या किया जाता है? किसके नाम पर किया जाता है? राष्ट्रपति के नाम किया जाता है। किसके नाम? राष्ट्रपति। बताइए, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? वार्षिक वित्तीय विवरण का भारत में, जो भारत के संविधान में बजट शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया गया, उसी बजट के शब्द के स्थान पर कौन सा? वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया जो संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 112 में। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? 112 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे, भारतीय राष्ट्रपति जो है क्या है? बाय ऑप्शन मार सकते दिया हुआ आदिवासी। एक है जो नाम मात्र का क्या होता है? आदिवासी होता है। ये राष्ट्रपति है जो होता है संवैधानिक प्रमुख जो होता है नाम मात्र का, या संवैधानिक केंद्र का जो है संवैधानिक जो प्रमुख जो कार्यपालिका शक्ति नियुक्त होती है, संवैधानिक या नाम मात्र का किसके पास? राष्ट्रपति का। लेकिन वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके? प्रधानमंत्री वाली मंत्रिपरिषद में का है। जो भी कार्य करेगा राष्ट्रपति किसके सलाह पर? मंत्रिपरिषद के सलाह पर। प्रधानमंत्री वाली मंत्रिपरिषद के सलाह पर। तो नाम मात्र का संवैधानिक जो प्रमुख होता है कौन होता है? राष्ट्रपति। लेकिन वास्तविक जो कार्यपालिका शक्ति नियुक्त होता है किसमें? प्रधानमंत्री वाली मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, संघ लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य अपने पद से इस्तीफा देता है तो वह अपना त्याग पद किससे संबोधित करता है? राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य अपने पद से जब इस्तीफा देता है तो वह अपना त्याग पद किसे संबोधित करता है? राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन में किसी विधेयक को किसी कानून में जो कब पारित किया जाता है? कितने अथी के बाद है जो उसको पारित किया जाता है? जैसे कोई भी विधेयक लाया जाता है तो एक सदन में लाया जाता है, फिर एक सदन से पास होकर क्या जाता है? दूसरे सदन में जाता है, फिर दूसरे सदन अगर पास कर दिया तो फिर क्या जाता है? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति है जो जैसे ही उस पर सिग्नेचर कर देता है तो वही विधेयक किस में बदल जाता है? अधिनियम में बदल जाता है। किस में? अधिनियम में बदल। तो कितने चरणों से गुजरना पड़ता है? 3 चरणों से। अब अगर एक सदन से पारित होकर गया दूसरों सदन से, और जब तक राष्ट्रपति उस पर है जो सिग्नेचर नहीं और अपना अनुमति नहीं देगा, जब तक वो विधेयक है जो कानून नहीं बनेगा, अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश प्राप्त करने की आयु कितनी वर्ष है? 62 वर्ष। कितने वर्ष? 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश प्राप्त करने की आयु कितनी वर्ष? 62 वर्ष। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश 65 वर्ष। कितना? 65 वर्ष। बताइए, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? 2,80,000। 2,80,000। 2,80,000। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन जो होता है कितना होता है? 2,80,000। वही सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? 2.5 लाख। 2,50,000। 2,50,000। वही उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? 2.5 लाख। 2,50,000। 2,50,000। और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की जो वेतन होता है कितना? 2,25,000। 2,25,000। 2,25,000। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख। राष्ट्रपति 5 लाख। उपराष्ट्रपति 4 लाख। उपराष्ट्रपति 4 लाख। राज्यपाल 3.5 लाख। राज्यपाल 3.5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो जिला परिषद की कार्यपालिका के रूप में कौन कार्य करता है? कार्यवाही समिति। कौन करता है? कार्यवाही समिति। बताइए, अखिल भारतीय सेवाएं किनके द्वारा सृजित की जाती है? संसद के द्वारा। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। अखिल भारतीय सेवाएं किनके द्वारा सृजित की जाती है? संसद के द्वारा। बताइए, अखिल भारतीय सेवाएं का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 312। अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312। बताइए, केंद्र और राज्य के भी जितने भी सेवाएं हैं उसका उल्लेख किस भाग में है? भाग 14 में। भाग 14 में। केंद्र और राज्य के भी जितने भी सेवाएं हैं जो कि भाग किस में? 14 में। भाग 14 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो किसी समस्या से लोगों को अवगत कराने के लिए सरकार द्वारा प्रकाशित होने वाला दस्तावेज कौन सा है? श्वेत पत्र। कौन सा? श्वेत पत्र। किसी समस्या से लोगों को अवगत कराने के लिए सरकार द्वारा जो प्रकाशित होने वाला दस्तावेज कौन सा है? श्वेत पत्र। कौन है? श्वेत पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, संविधान के अंतर्गत दिए जाने वाले जो मौलिक अधिकारों की निलंबन
सक्रिय हेतु सक्षम प्राधिकारी कौन है? संसद। कौन होता है? संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अंतर राज्य परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद, अंतर राज्य परिषद का उल्लेख है जो किस अनुच्छेद? 263। 263। और नदी विवाद 262। नदी विवाद 262। अंतर्राज्यीय परिषद 263। 263। संचित निधि का उल्लेख 266। संचित निधि 266। आकस्मिक निधि 267। 267। 267। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा के कार्य से जो क्या तात्पर्य है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक समीक्षा के कार्य से जो क्या तात्पर्य होता है? किसी भी विधि की संवैधानिक वैधता की क्या करता है? परीक्षण करता है। किसी भी विधि की जो संवैधानिक वैधता का परीक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, उड़ीसा का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? कटक में। उड़ीसा का उच्च न्यायालय कटक में। बताइए, उड़ीसा उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1948। 1948। 1948 में दो उच्च न्यायालय की गठन हुआ था। कौन कौन सा? गुवाहाटी और उड़ीसा। गुवाहाटी और उड़ीसा। वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या 25। वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या 25। बताइए, सबसे पहला उच्च न्यायालय कलकत्ता। कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। कलकत्ता, मद्रास और मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया? 1862। 1862। 1862 में 3 उच्च न्यायालय का गठन किया गया था, जिसमें कलकत्ता, मद्रास और मुंबई। कलकत्ता, मद्रास और मुंबई। बताइए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866। 1866। कलकत्ता इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1866। बताइए, कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना 1884। 1884। कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1884। 1884। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916। 1916। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916। 1916। बताइए, उड़ीसा उच्च न्यायालय की स्थापना 1948। 1948। उड़ीसा उच्च न्यायालय की स्थापना 1948। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना 1948। 1948। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1950। 1950। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1950। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1956। 1956। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1956। केरल उच्च न्यायालय की स्थापना 1956। 1956। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की स्थापना 1957। 1957। 1957। गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना 1960। 1960। गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना 1960। 1960। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966। 1966। इलाहाबाद का 1866 और दिल्ली का 1966। 1966। और अब पंजाब हरियाणा वाले उच्च न्यायालय 1966। 1966। 1966। उसके बाद है जो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1971। 1971। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय 1971। सिक्किम उच्च न्यायालय 1975। 1975। सिक्किम उच्च न्यायालय 1975। मध्य छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड उच्च न्यायालय के 2000 ईस्वी में कब किया गया था? 2000 ईस्वी में। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। मध्य 2013 में कितने उच्च न्यायालय? 3 उच्च न्यायालय। कौन कौन सा? मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। उच्च न्यायालय की स्थापना कब? 2013। 2013। 2019 में 2 उच्च न्यायालय, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या 25। वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या 25। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख, वह कौन सा देश है जहां मृत शरीर को हजारों साल संरक्षित रखा जाता है? मिस्र में। कहाँ रखा जाता है? मिस्र में। वह कौन सा देश है जहां मृत शरीर को हजारों साल संरक्षित रखा जाता है? मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख, रूस में कब क्रांति हुआ था? रूसी क्रांति 1917 में। रूसी क्रांति 1917। 1917। बताइए, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का पहला शहीद किसे माना जाता है? मंगल पांडे को। किसने? मंगल पांडे। सबसे पहला वही सिपाही था जो एनफील्ड राइफल को यूज करने से क्या किया था? इनकार किया था। इसी कारण उसको बंदी बनाकर 8 अप्रैल 1857 को अंग्रेज द्वारा फांसी दे दिया गया था।
मंगल पांडे कहाँ के सिपाही थे? बैरकपुर के। किस नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। उसके बाद व्यापक रूप से जो 1857 क्रांति प्रारंभ कब हुआ? 10 मई 1857। 10 मई 1857। 10 मई जो 1857 को जो व्यापक रूप से किया था, किस नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही? 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही। किसके? 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही। लेकिन मंगल पांडे किसके सिपाही थे? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन मध्ये भारत में वाणिज्य बैंकों का देखभाल कौन बैंक करती है? आरबीआई। कौन सा? आरबीआई। भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई। भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई। बैंकों का बैंक आरबीआई। बैंकों का बैंक आरबीआई। बताइए आरबीआई का गठन कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935। किस समिति के सिफारिश पर? यंग हिल्टन समिति। यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर कब किया गया था? 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ। ओसबोर्न स्मिथ। आरबीआई के प्रथम गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। सीडी देशमुख। सीडी देशमुख। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949। 1 जनवरी 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन मध्ये स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद। और वही है जो अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री कौन थे? सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। और स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो शाहजहां के नाम से शासक बनने से पहले शहजादे के रूप में जो शाहजहां का क्या नाम था? खुर्रम के नाम से। किसके नाम से? खुर्रम के नाम से जाना जाता था शाहजहां को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, तैनाती या पदोन्नति के विषय में राज्यपाल किसके सलाह से करते हैं? उच्च न्यायालय के सलाह से। किसके? उच्च न्यायालय के सलाह से। जिला न्यायालय के जो न्यायाधीश की नियुक्ति करे या तैनाती या पदोन्नति करे तो इस विषय पर राज्यपाल सलाह किससे लेता? उच्च न्यायालय से। किससे? उच्च न्यायालय से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए राष्ट्रीय विकास परिषद को अपनी प्रारंभिक है जो मदद किसके द्वारा मिलती है? योजना आयोग के द्वारा मिलता था। किसके? योजना आयोग। बताइए राष्ट्रीय विकास परिषद का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन है जो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952। 6 अगस्त 1952। 6 अगस्त 1952। बताइए राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। और राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव कौन होता था? जो योजना आयोग के सचिव होता था वही है जो राष्ट्रीय विकास परिषद का भी सचिव होता था। बताइए राष्ट्रीय विकास परिषद को है जो किसने जो सुपर कैबिनेट की संज्ञा दिया था? राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा किस व्यक्ति ने दिया था? के संथानम ने। किसने? के संथानम ने जो राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो किशोर अपराधियों को कहाँ रखा जाता है? सुधार गृहों में। किसमें? सुधार गृहों में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए राष्ट्रपति चुनाव के लिए किस अनुच्छेद में योग्यता का दिया गया उल्लेख है? राष्ट्रपति के जो बनने के लिए उसका योग्यता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58। फकानी कोका दुर्योदेशम। फकानी कोका दुर्योदेशम। राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 52 में। राष्ट्रपति के पद का उल्लेख अनुच्छेद 52 में। संघ की कार्यपालक का शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है किस अनुच्छेद के? अनुच्छेद 53 के तहत। अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति के जो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नियुक्त होते किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53। मतलब राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है जो किस अनुच्छेद के तहत? 54 के तहत। राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 के तहत। निर्वाचन कोटा 55। अनुच्छेद 55। निर्वाचन कोटा का उल्लेख 53 में। राष्ट्रपति का कार्यकाल 56 में। राष्ट्रपति का कार्यकाल 56 में। राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति है जो कितनों बार भी निर्वाचित हो सकते हैं यानी दोबारा निर्वाचन का उल्लेख किस अनुच्छेद? 57 में। राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए योग्यता 58 में। किसमें? 58 में।
निर्वाचित होने का दशा, राष्ट्रपति के दशा है जो किस अनुच्छेद में? 59 में। किस में? 59 में। और राष्ट्रपति जो शपथ लेता है किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 60। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किस अनुच्छेद के तहत? 60 के तहत। किसके? 60 के तहत। बताइए महाभियोग का उल्लेख किस अनुच्छेद? 61 में। महाभियोग का उल्लेख 61 में। बताइए राष्ट्रपति के चुनाव में जो कौन कौन हिस्सा लेता है? हाँ, लोकसभा राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य एवं संबंधित राज्य के विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो संसद के सभी सदस्य क्या करता है? भाग लेता है। राज्यसभा के सभी सदस्य और लोकसभा के सभी सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो भारतीय संघ के मंत्री परिषद की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। संघ की जो मंत्री परिषद की नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके सलाह पर? प्रधानमंत्री के सलाह पर। प्रधानमंत्री के सलाह पर संघ की जो मंत्री परिषद है जो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के। किसके? राष्ट्रपति के प्रति। संघ की जो मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति। और वही सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तर? लोकसभा के प्रति। किसके? लोकसभा के प्रति। सामूहिक पूछेगा तो लोकसभा, और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति। व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू। जो किस राज्य की राज्यपाल है? उत्तर प्रदेश के। किसके? उत्तर प्रदेश के। बताइए प्रथम महिला मुख्यमंत्री? सुचिता कृपलानी। सुचिता कृपलानी किस राज्य के? उत्तर प्रदेश के। किसके? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किस आयोग की नियुक्ति है जो पिछड़े वर्ग के लिए हुई थी? मंडल आयोग का। किसका? मंडल आयोग। मंडल आयोग का गठन किया गया था 1979 में। 1979 मंडल आयोग का गठन 1979। किससे संबंधित था? पिछड़े वर्ग से। किससे? पिछड़े वर्गों से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति क्या है? हाँ, राज्य में राज्यपाल है जो किसका प्रतिनिधि करता है? केंद्र का। किसका? केंद्र का प्रतिनिधि। मतलब राज्य में जो राज्यपाल बनकर आता है किसका प्रतिनिधि बनकर? केंद्र का प्रतिनिधि बनकर है जो कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, राज्यसभा का उपाध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का उपाध्यक्ष है जो कौन होता है? उसको किसके द्वारा निर्वाचित किया? राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा क्या किया जाता है? चुना जाता है उपाध्यक्ष को। राज्यसभा का उपाध्यक्ष जो राज्यसभा के इन किसी सदस्यों में से एक के उसी सदस्यों सभी सदस्यों द्वारा जो उपाध्यक्ष को क्या किया जाता है? चुन लिया जाता है। तो उपाध्यक्ष जो होता है कौन होता है? राज्यसभा के उसी सदस्यों में से एक सदस्य को उसी सभी सदस्य द्वारा जो चुना जाता है। लेकिन इसके जो अध्यक्ष होता है, सभापति होता है, कौन होता है? उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति। अरे उपराष्ट्रपति है जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 64 के तहत। अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64। उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 63 में। राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का पद का उल्लेख 63 में। उपराष्ट्रपति है जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है किस अनुच्छेद? 64 के तहत। वही उपराष्ट्रपति है जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है अनुच्छेद 65 के तहत। अनुच्छेद 65 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, संसद में क्या क्या अंतर्भूत होता है? यानी संसद के अंग जो होते हैं कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। संसद के अंग कितने होते हैं? 3 अंग। और संसद के कितने सदन? 2 सदन। सदन पूछेगा तो 2। और संसद के कितने अंग? 3 अंग। बताइए संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 79 में। संसद का उल्लेख 79 में। राज्यसभा 80। राज्यसभा 80। लोकसभा 81। लोकसभा 81। बताइए जो बोलेगा संसद के अंग कितने हैं?
3 गो, और सदन कितने 2, सदन में 2 हो जाएगा राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, उच्च सदन किसे, राज्यसभा को, निम्न सदन लोकसभा को, प्रथम सदन लोकसभा, द्वितीय सदन राज्यसभा, प्रतिनिधि का सदन राज्यसभा, जनता का सदन लोकसभा, लोकप्रिय सदन लोकसभा, लोकप्रिय सदन लोकसभा। वही अंग में आ जाएगा तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति है जो उसमें सम्मिलित हो जाता है, किसमें, संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है, 5 वर्षों के लिए। कितने वर्ष, 5 वर्ष के लिए। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में, 280 में। वित्त आयोग का गठन 280 के तहत, 280 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभा के में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाए। हाँ, संसद के दोनों सदनों में जो अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे जो आरक्षित सीट है किसके तहत, 330, और विधानसभा में 332। विधानसभा में जो आरक्षित सीट का उल्लेख किस अनुच्छेद में, 332, और संसद के जो दोनों सदन में किसके, 330। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, रेक्सोना किसकी पत्नी का नाम था, सेल्यूकस निकेटर। किसका, सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर। मेगास्थनीज किसका राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर। और मेगास्थनीज भारत किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त मौर्य के। मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम इंडिका, पुस्तक का नाम इंडिका। बताइए इंडिका में भारत को कितने समाज वर्गों में बांटा गया था, 7 वर्गों में। कितने, 7 वर्गों में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अमृतसर नगर की नींव किसने रखा था, गुरु रामदास ने। कितने, गुरु रामदास ने। गुरु रामदास सिख धर्म के कैमे गुरु, चौथे गुरु। सिख धर्म के चौथे गुरु। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, 1469। सिख धर्म में टोटल कितने गुरु, 10 गुरु। प्रथम गुरु गुरु नानक, प्रथम गुरु गुरु नानक। दूसरा गुरु अंगद, दूसरा गुरु अंगद। तीसरा गुरु अमरदास, तीसरा गुरु अमरदास। चौथे गुरु रामदास, चौथे गुरु रामदास। पांचवें गुरु अर्जुन देव, पांचवें गुरु अर्जुन देव। छठे गुरु हरगोविंद, छठे गुरु हरगोविंद। सातवें गुरु हरराय, सातवें गुरु हरराय। आठवें गुरु हरकिशन, आठवें गुरु हरकिशन। नौवें गुरु तेग बहादुर, नौवें गुरु तेग बहादुर। 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब किया था, 1699। बताइए सिख धर्म के कौन से गुरु है जो लंगत और पंगत व्यवस्था की शुरुआत कराया था, गुरु नानक ने। किसने, गुरु नानक ने शुरू करवाया था, गुरु नानक ने। और उसको अस्थाई बना दिया था गुरु अंगद ने, अस्थाई बना दिया गुरु अंगद ने। बताइए सिख धर्म के कौन से गुरु थे जो सिखों को सैन्य रूप धारण करने को प्रेरित किया था, गुरु हरगोविंद। किसने, गुरु हरगोविंद, गुरु हरगोविंद। सिख धर्म के किस गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था, पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव को, पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव को। और औरंगजेब ने मृत्यु दंड किसको दिया था, नौवें गुरु तेग बहादुर, नौवें गुरु तेग बहादुर। बताइए किस सिख गुरु का मृत्यु चेचक के कारण हो गया था, लान गुरु अथी है जो 8वें गुरु कौन थे, हरकिशन का। किसका, हरकिशन। हरकिशन की मृत्यु किसके, चेचक के कारण, चेचक के कारण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सोमनाथ मंदिर पर प्रथम बार आक्रमण किसने किया था, महमूद गजनवी ने, महमूद गजनवी ने। बताइए गंजनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, अल्पतगीन। कौन थे, अल्पतगीन। गजनी साम्राज्य के संस्थापक अल्पतगीन। अल्पतगीन का उत्तराधिकारी सुवतगीन, सुवतगीन। और सुवतगीन का उत्तराधिकारी
महमूद गजनवी, महमूद गजनवी यही सुबतगीन का पुत्र था। महमूद गजनवी भारत पर टोटल कितने बार आक्रमण? 17 बार। कितने बार? 17 बार। मतलब पहली बार आक्रमण कब किए थे? 1000 ईस्वी में। महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण 1027 किस जाति के विरोध? जाटो जाति के विरोध। किस जाति के विरोध? जाटो जाति के विरोध। महमूद गजनवी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर जो कब लूटा था? 1025। उस समय वहां के शासक कौन थे? भीम प्रथम। भीम द्वितीय तो मोहम्मद गौरी के समय में था, जो मोहम्मद गौरी को पहला पराजय उसी के हाथे हुआ था। मेन नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो रामकृष्ण मिशन की संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अखबारी कागज के लिए कौन सा शहर विख्यात है? नेपानगर। अखबारी कागज के लिए नेपानगर। बताइए, यदि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में उसके कार्यभार को जो कौन ग्रहण करेगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। बताइए, अगर राष्ट्रपति का पद खाली मृत्यु या कुछ कारण त्याग पद दे देता तो उसके कार्य का निर्वहन कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति को भी अगर पद पर नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं, तो अब कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश। अब भारत में ऐसा कंडीशन एकमात्र आया था, एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे, कौन? मोहम्मद हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। कहाँ है? देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सबसे अधिक मात्रा में दूध और मक्खन उत्पन्न करने वाला कौन सा देश है? डेनमार्क। कौन सा? डेनमार्क, डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, यूनेस्को संस्था किस क्षेत्र में है जो काम करती है? शिक्षा के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र में जो काम करती है। यूनेस्को की स्थापना कब हुआ था? 1946 में। 1946 यूनेस्को की स्थापना 1946। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस, पेरिस, फ्रांस, पेरिस, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ग्रीन हाउस के प्रभाव से बाहरी वायुमंडल कैसा होगा? गर्म हो जाता है। क्या होता है? गर्म हो जाता है। तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है, तापमान बढ़ जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण है जो बाहरी वायुमंडल का तापमान में क्या होता है? बढ़ जाता है, वृद्धि हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, उर्वशी काव्य है जो किस कवि की रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी के लेखक कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। बताइए, आराधना के रचयिता कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आराधना के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आन का मान क्या है? आन का मान है जो एक प्रकार का क्या पुस्तक है, नाटक है कि और के चित्र है? क्या है? नाटक का संग्रह। क्या है? नाटक का संग्रह। आन का मान एक नाटक का संग्रह है। आन का मान के लेकर संग्रह नाटक के रचनाकार कौन थे? श्री हरिकृष्ण प्रेमी, श्री हरिकृष्ण प्रेमी, श्री हरिकृष्ण प्रेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, साहित्यिक रचनाओं के प्रकाशित संकलन को क्या कहते हैं? संग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? संग्रह कहते हैं। साहित्यिक रचनाओं के प्रकाशित संकलन को क्या कहते हैं? संग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अधिकारों की प्राप्ति हेतु किया गया संगठन क्या कहलाता है? संघ कहलाता है। क्या कहलाता है? संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सार्क में जो कितने सदस्य हैं? 8 सदस्य। सार्क में टोटल कितने सदस्य? 8 सदस्य। बताइए, सार्क की स्थापना कब हुआ था? सार्क की स्थापना कब हुआ था? 1985। 1985 सार्क की स्थापना 1985। मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू में। सार्क का मुख्यालय काठमांडू। और सार्क में टोटल कितने सदस्य? 8 सदस्य। टोटल कितने सदस्य? 8 सदस्य। बताइए, कौन कौन सा 8 सदस्य देश है? हाँ, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान।
आती है जो सार्क में जो सबसे नवीनतम जो शामिल देश कौन सा? अफगानिस्तान, जो 8वां सदस्य के रूप में सम्मिलित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो कलिंग पुरस्कार किस राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है? उड़ीसा के द्वारा। किसके द्वारा? उड़ीसा के द्वारा। कलिंग पुरस्कार किस राज्य के द्वारा? उड़ीसा के द्वारा। और तानसेन पुरस्कार मध्य प्रदेश के द्वारा। तानसेन पुरस्कार मध्य प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो भारत का पहला स्टील उद्योग कहाँ लगाया गया था? जमशेदपुर में। कहाँ लगाया था? जमशेदपुर। और जमशेदपुर भारत के किस राज्य में? झारखंड में। क्या है? झारखंड में। इस्पात नगरी किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को। किसको? जमशेदपुर को। इस्पात नगरी जमशेदपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कैस्पियन सी क्या है? झील है। कैस्पियन सागर क्या है? झील है। कैस्पियन सागर झील है। बताइए गोल गुम्बज कहाँ स्थित है? बीजापुर में। गोल गुम्बज बीजापुर। गोल गुम्बज बीजापुर। चार मीनार हैदराबाद। चार मीनार हैदराबाद। बताइए भारत नाट्यम किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य? तमिलनाडु। भारत नाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु। वर्तमान में शास्त्रीय नृत्य की संख्या 9। शास्त्रीय नृत्य की संख्या 9। भारत नाट्यम तमिलनाडु। भारतनाट्यम तमिलनाडु। मोहिनीअट्टम केरल। मोहिनीअट्टम केरल। कथकली केरल। कथकली केरल। कथक उत्तर भारत। कथक उत्तर भारत। कथक उत्तर भारत। उड़ीसी उड़ीसा। उड़ीसी उड़ीसा। मणिपुरी मणिपुर। मणिपुरी मणिपुर। सात्रिया असम। सात्रिया असम। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। छऊ झारखंड। छऊ झारखंड। छऊ झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए डेंगू बुखार जो किससे फैलता है? मच्छर के काटने से। मच्छर के काटने से। उस मच्छर का क्या नाम क्या होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग? मलेरिया रोग। कौन सा? मलेरिया रोग। और डेंगू रोग किस मच्छर के काटने? मादा एंडीज मच्छर। मादा एंडीज मच्छर काटने से कौन सा रोग? डेंगू रोग। और मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से मलेरिया रोग। कौन सा? मलेरिया रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए खरीफ फसल की मौसम कब से कब तक? जून से सितंबर। जून से सितंबर। खरीफ फसल की बुआई कब होता है? जून जुलाई में। बुआई कब होता है? जून जुलाई। और कटाई कब होता है? अक्टूबर नवंबर। अक्टूबर नवंबर। खरीफ फसल की बुआई कब होता है? जून जुलाई में। और कटाई कब होता है? अक्टूबर नवंबर। अक्टूबर नवंबर। अब बताइए रबी फसल की बुआई कब होता है? अक्टूबर नवंबर में। कटाई कब होता? मार्च अप्रैल में। मार्च अप्रैल में। बताइए धान किस फसल का उदाहरण है? खरीफ फसल। मक्का खरीफ फसल। मक्का खरीफ फसल। बाजरा खरीफ फसल। अरहर खरीफ फसल। अरहर खरीफ फसल। तिल खरीफ फसल। किसका? खरीफ फसल। वही है जो चना किस फसल का? रबी फसल। गेहूं जौ रबी फसल। मटर रबी फसल। सरसों रबी फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो भारत में जनसंख्या गणना कितने वर्षों बाद कराई जाती है? 10 वर्ष। कितने वर्ष? 10 वर्ष के बाद है जो जनसंख्या गणना कराई जाती है। बताइए भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? 1872। 1872 किसके समय? लॉर्ड मेयो के समय। लॉर्ड मेयो के समय। लॉर्ड मेयो के समय में सबसे पहले बार जनगणना हुआ था। लेकिन नियमित जनगणना की शुरुआत किसके समय? 1881। 1881। 1881 किसके समय? लॉर्ड रिपन के समय। लॉर्ड रिपन के समय। उसी के समय से प्रत्येक 10 वर्ष पर है जो जनगणना किया जाता है। लेकिन सबसे पहली बार जनगणना किया गया था 1872 लॉर्ड मेयो के समय। अब पूछेगा नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 लॉर्ड रिपन के समय। प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना की शुरुआत किसके समय? लॉर्ड रिपन के समय से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए लोकसभा का कार्यकाल कितनी अवधि के लिए? 5 वर्ष के लिए। लोकसभा की अवधि 5 वर्ष के लिए। और राज्यसभा की अवधि, राज्यसभा एक अस्थायी सदन, उसका कोई कार्यकाल नहीं होता है, लेकिन उसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। उसके राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। अब प्रत्येक है जो 1/3 सदस्य कितने वर्ष पर अवकाश? 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, द्वितीय विश्व युद्ध के में कौन सा शहर सर्वप्रथम अणुबम का शिकार हुआ था? हिरोशिमा। कौन सा? हिरोशिमा। हिरोशिमा पर कब बम गिराया था? 6 अगस्त 1945। 6 अगस्त 1945। नागासाकी पर 9 अगस्त 1945। 9 अगस्त 1945 हिरोशिमा पर गिराया गया बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय। क्या था? लिटिल बॉय। हिरोशिमा पर गिराए गए बम का नाम लिटिल बॉय और नागासाकी पर बम का नाम फैटमैन। क्या था? फैटमैन। मतलब हिरोशिमा पर गिराए गए बम में किस रसायन का प्रयोग किया गया था? यूरेनियम का। किसका? यूरेनियम को। और नागासाकी पर किस रसायन का? प्लूटोनियम का। किसका? प्लूटोनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन मध्ये सिंधु घाटी के लोगों के जो व्यापारिक संबंध किससे था? मेसोपोटामिया से। किससे? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया मध्ये किससे काल में जो बौद्ध धर्म राज्य धर्म था? अशोक के समय। किसके काल में? अशोक के समय। अशोक है जो किस वंश से संबंधित था? मौर्य वंश से। अशोक किस वंश का शासक? मौर्य वंश का। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मनोरंजन कर है जो कौन लगाता है? राज्य सरकार। मनोरंजन कर राज्य सरकार। मतलब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। मतलब किसी देश का जीवन स्तर किस पर निर्भर करता है? प्रति व्यक्ति आय पर। प्रति व्यक्ति आय पर। प्रति व्यक्ति आय पर। किसी देश का जीवन स्तर जो किस पर निर्भर करता है? प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय पर। बताइए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। किस नदी पर? पोटोमैक नदी पर। किस पर? पोटोमैक नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो किस वैज्ञानिक ने द्रव्यों के उछाल संबंधी नियम का प्रतिपादन किया था? आर्किमिडीज ने। किसने? आर्किमिडीज ने। उत्प्लवन का सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज ने। किसने? आर्किमिडीज ने। मतलब गैसों का दाब किससे मापा जाता है? मैनोमीटर से। गैसों का दाब मैनोमीटर। गैसों का दाब मैनोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो और वायु का जो गति और वेग एनीमोमीटर से। किससे? एनीमोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किस प्रकार की दृष्टि दोष के लिए जो अवतल लेंस का प्रयोग किया है? निकट दृष्टि दोष के। किसके लिए? निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस? अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए अवतल लेंस। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए उत्तल लेंस। दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। अभिमुखता के लिए बेलनाकार लेंस। अभिमुखता के लिए बेलनाकार लेंस। जरा दृष्टि दोष के लिए बाइफोकल लेंस। जरा दृष्टि दोष बाइफोकल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गन्ने का रासायनिक रूप क्या है? सुक्रोज। क्या है? सुक्रोज। गन्ने का रासायनिक रूप क्या है? सुक्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम? वाशिंग सोडा का हाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट। हाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट का सकते, लेकिन खाने वाला सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। धोने वाला वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaCO3 TnH2O। TnH2O। और वही खाने वाला सोडा NaCO3। 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 नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इंसुलिन किसको नियंत्रित करता है? इंसुलिन किसको नियंत्रित करता है? रक्त में शक्कर की स्तर को। रक्त में शक्कर की स्तर को नियंत्रित कौन करता है? इंसुलिन करता है। बताइए, इंसुलिन का सेक्रेशन कहाँ से होता है? अग्नाशय के लैंगरहैंस दीपिका के किस सेल से? बीटा सेल से। किससे? बीटा सेल। लैंगरहैंस की दीपिका में 3 प्रकार की सेल निकलता है, जिसमें अल्फा सेल से किसका? ग्लूकागॉन का। किसका? ग्लूकागॉन का। अब बीटा सेल से इंसुलिन का। बीटा सेल से इंसुलिन। और डेल्टा सेल से सोमैटोस्टेटिन का। सोमैटोस्टेटिन का। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग? डायबिटीज या एनीमिया रोग। डायबिटीज या एनीमिया रोग।
अथी इन मधुमेह रोग, कौन सा? मधुमेह। एनीमिया तो अथी हो जाएगा लोहा की कमी से, लोहा की कमी से, इंसुलिन की कमी, मधुमेह या उसी को डायबिटीज रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो लकड़ी जलाने पर मुख्यतः कौन सी गैस निकलती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए, रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? जीरोफाइट, जीरोफाइट। रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को जीरोफाइट। बताइए, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। कितने? 4 डिग्री सेल्सियस। पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आग बुझाने में जो किस गैस का प्रयोग होता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। वही आग को जलने में मदद करता है कौन सा? ऑक्सीजन, कौन सा? ऑक्सीजन। और आग पर है जो नियंत्रण कौन रखता है? नाइट्रोजन, कौन सा? नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, फ्यूज का तार किसका बना होता है? शीशा और टेन का, शीशा और टेन का, शीशा और टेन का। बताइए, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? जिप्सम से। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किससे? जिप्सम से। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CSO4 इंटू हाफ H2O, CSO4 इंटू हाफ H2O। और जिप्सम का रासायनिक सूत्र CSO4 इंटू 2H2O, CSO4 इंटू 2H2O। तो बहुत सारे चीज में, किसमें? धोबन सोडा में भी 10H2O और इसमें कैसे देगा? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बर्फ के साथ नमक को मिलाने पर इसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? कम हो जाता है। क्या होता है? कम हो जाता है। गलनांक, नमक मिलाने पर गलनांक क्या होता है? घटता है। और क्वथनांक बढ़ता है, क्वथनांक बढ़ता है। बताइए, कौन सी गैस है जो चांदी की सतह को काला कर देती है? हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। कौन सी गैस है जो चांदी की सतह को काला कर देता? हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दूध खट्टा होने का क्या कारण होता है? लैक्टिक अम्ल बनने का कारण, लैक्टिक अम्ल बनने का कारण। दूध में कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। और मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल, मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, घेंगा जो किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? आव्टू ग्रंथि। किस ग्रंथि? आव्टू ग्रंथि। आव्टू ग्रंथों को किस ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? थायराइड ग्रंथि को ही आव्टू ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी है जो अंतःस्रावी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। कौन सी? थायराइड ग्रंथि। और सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि आकृत, कौन सा? आकृत। सबसे बड़ा मिश्रित ग्रंथि आग्नाशय, कौन सा? आग्नाशय। सबसे छोटा पिट्यूटरी, पिट्यूटरी उसी को मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। बताइए, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल, एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल, एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति? बेरियम के कारण। आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम के कारण। लाल रंग ऑस्ट्रोसियम के कारण, लाल रंग ऑस्ट्रोसियम के कारण। पीला रंग सोडियम के कारण, पीला रंग सोडियम के कारण। नीला रंग कॉपर के कारण, नीला रंग कॉपर के कारण। नारंगी रंग कैल्शियम के कारण, नारंगी रंग कैल्शियम के कारण। सफेद रंग मैग्नीशियम के कारण, सफेद रंग मैग्नीशियम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अधिक मात्रा में एथिल अल्कोहल का सेवन करने पर शरीर के जो किस भाग पर बुरा प्रभाव पड़ता है? लीवर पर। किस पर? लीवर पर। ये अल्कोहल की अधिकता से जो कौन सा रोग? लीवर सिरोसिस, लीवर सिरोसिस, लीवर सिरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रिज्म के लिए अधिकतम विचलन कोण किस रंग की किरण से होता है? बैगनी से। किससे? बैगनी से। डायनमो है जो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में पड़े? आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट या विनाश किया जा सकता है। केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित या रूपांतरित किया जा सकता है। जिसमें डायनमो जो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा? आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जनरेटर आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश या ऊष्मा ऊर्जा, प्रकाश या ऊष्मा ऊर्जा। विद्युत पंखा
विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में। बैटरी, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। लाउड स्पीकर, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। माइक्रोफोन, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सितार, आंतरिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, चौराहे पर मुड़ते समय साइकिल सवार पर है जो केंद्र की ओर कौन सा जो बल लगता है? आवेकेंद्रीय बल। कौन सा? आवेकेंद्रीय। केंद्र की ओर जो लगता है बल कौन सा? आवेकेंद्रीय बल। और केंद्र की बाहर की ओर जो लगता है आपकेंद्रीय बल। कौन सा? आपकेंद्रीय बल। आपकेंद्रीय बल को काल्पनिक बल या छद्म फोर्स के नाम से भी जाना जाता है। काल्पनिक आभासी बल के जो एक प्रकार का। कौन सा? आप केंद्रीय बल। कौन सा? आप केंद्रीय बल। बताइए अभी केंद्रीय बल बराबर फार्मूला क्या होता है? हाँ, F बराबर mv² बटा r, mv² बटा r, mv² बटा r। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो अंतरिक्ष यात्रियों का आकाश किस रंग दिखाई देता है? काला। अंतरिक्ष यात्रियों का आकाश किस रंग दिखाई देता है? काला। बताइए शरीर में जो मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि को। किसको? पिट्यूटरी ग्रंथि को। मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे? पिट्यूटरी ग्रंथि। मतलब किस हार्मोन द्वारा हृदय स्कंदन एवं रुधिर दाब बढ़ जाता है? एड्रिनल ग्रंथि। किसके द्वारा? एड्रिनल ग्रंथि द्वारा। लड़ो या उड़ो हार्मोन किसे? एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है, एड्रिनल हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। कौन सी? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका। बताइए शरीर की कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका। बताइए जो मृत कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने। और जीवित कोशिका की खोज लिवेनॉव। जीवित कोशिका की खोज लिवेनॉव। जीवित कोशिका की खोज लिवेनॉव। और मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने। बताइए संसार का सबसे बड़ा जो कोशिका किसका होता है? कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा का। शुतुरमुर्ग के अंडा, उसी को ऑस्ट्रिया कहते, ऑस्ट्रिच कहते। क्या कहते हैं? ऑस्ट्रिच। और सबसे छोटा कोशिका माइकोप्लाज्मा के। सबसे छोटा कोशिका माइकोप्लाज्मा। मतलब मानव शरीर में सबसे बड़ा कोशिका अंडाणु। कौन होता है? अंडाणु। मानव शरीर की सबसे बड़ा कोशिका अंडाणु। मानव शरीर के सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, जिसको स्पर्म कहते हैं। शुक्राणु। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र। मानव शरीर की अगर पूछेगा सबसे बड़ा जो कोशिका कौन सा? अंडाणु, जो महिलाओं पाया जाता। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, जिसको स्पर्म कहते हैं, पुरुष में पाया जाता। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र। और तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, उष्मा के संचालन की प्रक्रिया जिसमें पदार्थ का हर कण उष्मा प्राप्त करने के लिए संपूर्ण पदार्थ में गति करता है को क्या कहते हैं? संवहन कहते हैं। क्या कहते हैं? संवहन। बताए थे उष्मा संचारण की कितने विधि? 3 विधि। कितने विधि? 3 विधि। चालन विधि, संवहन विधि और विकिरण विधि। चालन विधि, संवहन विधि और विकिरण विधि। मतलब चालन विधि द्वारा उष्मा का संचारण किस माध्यम? ठोस माध्यम में। किसमें? ठोस माध्यम। तो ठोस माध्यम में उष्मा का संचारण किस विधि से? चालन विधि से। किससे? चालन विधि से। मतलब संवहन विधि द्वारा उष्मा का संचारण किस माध्यम? गैस और दर में। गैस और दर में उष्मा का संचारण किस विधि द्वारा? संवहन विधि द्वारा। किसके द्वारा? संवहन विधि द्वारा। अब विकिरण विधि द्वारा उष्मा संचारण की है जो माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किसके द्वारा जो तीव्र एवं एक दिशीय प्रकाश उपलब्ध कराया जाता है? लेजर के द्वारा। किसके द्वारा? लेजर के द्वारा। बताइए कठोर जल किसकी उपस्थिति के कारण साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं बनाता है? मैग्नीशियम और कैल्शियम सल्फेट के। मैग्नीशियम और कैल्शियम सल्फेट।
देखिए जल में जो दो प्रकार की कठोरता होती है, और जैसे ही कठोरता हो जाएगा तो उसमें झाग उत्पन्न नहीं होता। और दो प्रकार की कठोरता, एगो के अस्थाई कठोरता, एगो के अस्थाई कठोरता। अस्थाई कठोरता होने का कारण कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड के घुल जाने से जो कठोरता होती है, कौन सा? अस्थाई कठोरता। वही जल में अस्थाई कठोरता जो होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुल जाने से जो कठोरता होता है, उस कौन सा? अस्थाई। नामे अस्थाई, तो अस्थाई होता है, इसको गर्म करके भी खत्म किया जा सकता है। लेकिन वही अस्थाई कठोरता को किस विधि द्वारा खत्म किया? परमिट्यूटेड विधि द्वारा। किसके द्वारा? परमिट्यूटेड विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन मध्ये जो क्षार है जो अम्ल के साथ क्रिया करके जब अम्ल के पूर्ण उदासीन करके लवण बनाता है तो क्या वह क्या करता है? नीले निटमस पदार्थ को नीला कर देता है। नीले निटमस पदार्थ को नीला कर देता है। नीले निटमस पदार्थ को लाल कर देता है। अम्ल है जो अम्ल है जो किसको? नीले निटमस पदार्थ को लाल कर देता है, और क्षार है जो लाल को नीला कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मस्तिष्क के स्मरण शक्ति वाला भाग क्या कहलाता है? सेरिब्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? सेरिब्रम। सेरिब्रम। बताइए, दमा रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? फेफड़ा को। किसको? फेफड़ा को। बताइए, पित्त पदार्थ कहाँ से स्रावित होता है? आकृत से। पित्त का निर्माण क्या होता है? आकृत में। और पित्त जमा क्या होता है? पित्ताशय में। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। और पित्त रस का मुख्य कार्य क्या होता है? वसा का पायसीकरण करना। वसा का पायसीकरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो किस महाद्वीप में भूकंप क्षेत्र नहीं है? अंटार्कटिका में। किसमें? अंटार्कटिका में। महाद्वीप की संख्या 7। महाद्वीप की संख्या 7। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, दूसरे नंबर अमेरिका, तीसरे नंबर उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर दक्षिणी अमेरिका, पांचवें नंबर अंटार्कटिका, छठे नंबर यूरोप, सातवें नंबर ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। बताइए, सभ्यता का घर एशिया महाद्वीप को। सभ्यता का घर एशिया महाद्वीप। मानव का घर अफ्रीका महाद्वीप। मानव का घर अफ्रीका महाद्वीप। अंध महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से अफ्रीका महाद्वीप। काला महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप। काला महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप। वनों का महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका। वनों का महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका। सांपों का महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका। पंछियों का महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका। मध्य चलित महाद्वीप अंटार्कटिका। श्वेत महाद्वीप अंटार्कटिका। विज्ञान को समर्पित महाद्वीप अंटार्कटिका। विविधताओं का महाद्वीप अंटार्कटिका। बिना मरुस्थल का महाद्वीप यूरोप। बिना मरुस्थल का महाद्वीप यूरोप। बिना ज्वालामुखी का महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख, कौन सा अम्ल सबसे प्रबल अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मतलब बिहार है जो उड़ीसा, बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? 1936। 1936। मतलब बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? 2000 ईस्वी। झारखंड का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000। मतलब फिरदौसी संप्रदाय कहाँ लोकप्रिय था? बिहार में। कहाँ था? बिहार में। चलिए नेक्स्ट आइए, एनसीईआरटी सार संग्रह महेश वर्माल वाले में केमिस्ट्री में क्या था? तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। बताइए, पहला क्वेश्चन है जो उत्कृष्ट गैसों को आवर्त सारणी में किस वर्ग में रखा गया? 18वें वर्ग में। किसमें? 18वें वर्ग। उसी को सुनमा वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। बताइए, अक्रिय गैस को अन्य नाम और क्या है? नोबेल गैस, उत्कृष्ट गैस, इनर्ट गैस, निष्क्रिय गैस, सब उसी को कहा जाता है। किसको? अक्रिय गैस को। अक्रिय गैस की संख्या 6। अक्रिय गैस की संख्या 6। हेलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन और जेनॉन। मतलब किस अक्रिय गैस वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाया जाता है? आर्गन। अब वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय रेडॉन। कौन सा? रेडॉन। मतलब हीलियम के छोड़कर सभी अक्रिय गैस की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताए, हाइड्रोजन परिवार की इलेक्ट्रॉन बंधुता घटते क्रम में जो सबसे ज्यादा, हाँ, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधु फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। मतलब हाइड्रोजन समूह किस वर्ग में रखा गया? 17वें वर्ग में। किसमें? 17वें वर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पृथ्वी पर सबसे कम पाई जाने वाली धातु कौन सी है? एस्टेटिन। कौन सा? एस्टेटिन। एस्टेटिन। पृथ्वी पर सबसे कम पाई जाने वाली धातु एस्टेटिन। एस्टेटिन धातु है।
नेक्स्ट क्वेश्चन मध्ये आवर सारणी के किस वर्ग में सर्वाधिक गैसीय तत्व है? 18वां वर्ग। 16वां वर्ग में जो सब है जो क्या है, करीब करीब सब गैसीय है, जो कि सभी है जो अक्रिय गैस है, एक परमाणविक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी अक्रिय गैस कैसी परमाणविक है? एक परमाणविक है, हीलियम छोड़कर, हीलियम भी है एक परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व कौन सा? ओस्मियम। सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व ओस्मियम। बदे आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान न होने के कारण इसको किस अति है जो रखा गया है? हाइड्रोजन को क्षार धातुओं और हाइड्रोजन दोनों की समानता जो रखता है कौन? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? कैवेंडिश ने। इसका स्थान निश्चित नहीं, इसलिए इसको क्या कहा जाता? अवारत तत्व। क्या कहा जाता है? अवारत तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे तत्वों का कौन सा समूह है जो रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है? एक्टिनाइड समूह। कौन सा? एक्टिनाइड। एक्टिनाइड का समूह। मतलब अधिकतम कृत्रिम तत्व किस समूह में रखे गए? एक्टिनाइड समूह में। किसमें? एक्टिनाइड समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख किस ब्लॉक में धातु, अधातु और उपधातु सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं? पी ब्लॉक में। किस ब्लॉक में? पी ब्लॉक में। और कौन सा ब्लॉक है जिसमें केवल धातु पाया जाता है? डी ब्लॉक में। किसे? डी ब्लॉक। संक्रमण तत्व है जो किस ब्लॉक में? डी ब्लॉक में। किसमें? डी ब्लॉक में। अंतः संक्रमण तत्व एफ ब्लॉक में। अंतः संक्रमण तत्व एफ ब्लॉक में। संक्रमण तत्व डी ब्लॉक में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस प्रकार व्यवस्थित किया है? बढ़ते हुए परमाणु क्रम के संख्या के आधार पर। बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने किया था? मोसले ने। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोसले ने। आवर्त सारणी का खोज मेंडलीफ ने। आवर्त सारणी का खोज मेंडलीफ ने। मेंडलीफ जो सजाया था तत्वों को किस क्रम? बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम। बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम। जब मेंडलीफ आवर्त सारणी का खोज किया था उस समय तत्व की संख्या कितने था? 63 तत्व। कितने था? 63 तत्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग करते हैं। बताइए मेंडलीफ के अनुसार तत्वों को गुणधर्म आवर्ती फलन होता था किसके? परमाणु भार के। किसके? परमाणु भार। परमाणु भार के। बताइए तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक का नियम किसने दिया था? डवेनियर ने। त्रिक नियम किसने? डवेनियर ने। तीन तत्व का समूह, तीनों समूह बना पाया था। एक था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, और एक था क्या? कैल्शियम, अस्केडियम और कौन बी ए, मतलब CaSr और बी ए। अस्केडियम और कौन? बोरॉन अथी बेरेलियम अथी बी ए था, बी ए बोरोलियम जो दूसरा वर्ग में। और एगो था कौन? क्लोरीन, आयोडीन और अथी क्लोरीन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन और ब्रोमीन। कौन था? ब्रोमीन। तीन तत्व। और तीन तत्व का क्रम सजाया था। उसमें कहा था कि पहला और तीसरे तत्व का जो औसत भार है, जो बीच वाले का जो औसत भार के लगभग बराबर या लगभग में आता है, तो उसी 3 समूह बना पाया था। बताइए आती है जो तत्व को सजाने के लिए अष्टक नियम किसने दिया था? न्यूलैंड्स ने। किसने? न्यूलैंड्स ने। अष्टक नियम है जो संगीत के जो सारे गामा आती जो तत्व है जो उसी पर सजाया गया था। और जब है जो न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिया था उस समय तत्व की संख्या कितना था? 56 गो। कितने था? 56 गो था। अब बताइए जो न्यूलैंड्स का जो अष्टक नियम है जो किस तत्व पर तक अंतिम जो लागू हुआ था? कैल्शियम तक। किस तक? कैल्शियम तक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो परमाणु का आकार है जो वर्ग में अगर ऊपर से नीचे जाएंगे तो पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा। परमाणु का आकार ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेगा और बाएं से दाएं जाने पर घटेगा। बाएं से दाएं जाने पर घटे पर। बताइए संयोजकता है जो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा? घटेगा। बाएं से दाएं जाने पर घटेगा और ऊपर से नीचे जाने पर अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा? अपरिवर्तित। दाएं से बाएं जाने पर क्या होगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो बाह्यतम कक्षा में क्या होगा? बढ़ेगा जी। और ऊपर से नीचे जाने पर क्या? अपरिवर्तित रहता। बताइए परमाणु का आकार ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेगा और बाएं से दाएं जाने पर घटेगा। बताइए क्षारीयता का गुण बाएं से दाएं जाने पर घटेगा। क्षारीयता का गुण बाएं से दाएं जाने पर घटेगा और ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेगा। अम्लता का गुण बाएं से दाएं जाने पर बढ़ेगा। अम्लता का गुण बढ़ेगा। क्या धातु का ऑक्साइड कैसा होता? अम्लीय। धातु का ऑक्साइड अम्लीय। क्षार का ऑक्साइड कैसा? धातु का ऑक्साइड क्षारीय। धातु का ऑक्साइड क्षारीय और अधातु का ऑक्साइड अम्लीय। तो धातु किस ओर है?
बाईं ओर, हरा धातु दाईं ओर, तब बाईं से दाईं जाएंगे तो जो उसका गुण है वो क्या होगा, घटेगा, और उधर जो बढ़ेगा। मतलब विद्युत धनात्मकता का मान है जो ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, बढ़ेगा, और बाईं से दाएं जाने पर घटेगा। आयनन ऊर्जा का मान है जो ऊपर से नीचे जाने पर घटेगा और बाएं से दाएं जाने पर बढ़ेगा। विद्युत ऋणात्मकता का मान ऊपर से नीचे जाने पर घटेगा और बाएं से दाएं जाने पर बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान ऊपर से नीचे जाने पर घटेगा और बाएं से दाएं जाने पर बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब कुल ज्ञात तत्व की संख्या 118, कुल ज्ञात तत्व की संख्या 118, जिसमें प्रकृति में प्राप्त तत्व कितने 94 और कृत्रिम तत्व 24, कृत्रिम तत्व 24। मतलब धातु तत्वों की कुल संख्या 91, धातु तत्वों की संख्या 91। मतलब कितने ऐसे धातु तत्व जो ठोस अवस्था में पाया जाता है, 90 गो। कितने, 90 गो। एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है कौन सा, पारा। कौन सा, पारा, पारा धातु, ब्रोमीना धातु। तो टोटल धातु की संख्या 91, जिसमें 90 धातु है जो ठोस अवस्था में, और एकमात्र धातु है जो कौन, पारा है, जो किस अवस्था, द्रव अवस्था में। उसी तरह धातु की संख्या, अधातु की संख्या 20, अधातु की संख्या 20, अधातु की संख्या 20। मतलब 20 अधातु में से कितने अधातु है जो ठोस अवस्था में पाया जाता है, 6 गो। कितने, 6 गो अधातु है जो ठोस अवस्था में पाया जाता है, 6 गो। उसके बाद एक अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाए जाने वाले ब्रोमीन। कौन सा, ब्रोमीन। अब बताइए कौन से है जो अधातु, कितने अधातु है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, 13 धातु। कितने, 13 धातु है जो गैसीय अवस्था में। 6 गो है जो ठोस में, टोटल धातु 20 गो, तो 6 गो ठोस, 1 गो द्रव, तो शेष बचा क्या, गैस अवस्था में 13 गो। मतलब उपधातु की संख्या 7, उपधातु की संख्या 7। मतलब भूपर पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। कौन सा, ऑक्सीजन। भूपर पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। भूपर पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व एल्युमिनियम। कौन सा, एल्युमिनियम। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। सबसे हल्का धातु लिथियम, सबसे हल्की धातु लिथियम। सबसे भारी धातु ओस्मियम, सबसे भारी धातु ओस्मियम। मतलब विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक धातु चांदी। कौन सा, चांदी। विद्युत का सबसे अच्छी है सुचालक धातु चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक धातु ग्रेफाइट। कौन सा, ग्रेफाइट। मतलब सबसे अधिक आघातवर्धनता तत्व सोना। कौन सा, सोना। सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व फ्लोरीन। कौन सा, फ्लोरीन। सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व फ्लोरीन। बोलिए, तो हम धातु पूछ रहे हैं, पूछेंगे ना धातु वाका खा जाते हैं। मतलब सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा, फ्लोरीन। सबसे अधिक क्रियाशील धातु फ्लोरीन। सबसे अधिक क्रियाशील धातु सीजियम। सबसे अधिक क्रियाशील धातु सीजियम। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व हीलियम। सबसे आयनन विभव वाला तत्व हीलियम। न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व सीजियम। न्यूनतम आयनन विभव सीजियम। मतलब सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन प्राप्ति वाला तत्व क्लोरीन। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन प्राप्ति वाला तत्व क्लोरीन। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ फ्लोरीन। कौन सा, फ्लोरीन। सबसे जो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। कौन सा, ऑक्सीजन। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा, ऑक्सीजन। कौन सा, ऑक्सीजन। मतलब मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला, मिट्टी के तेल में किसे रखा जाता है, सोडियम को। मिट्टी के तेल में सोडियम, मिट्टी के तेल में सोडियम, मिट्टी के तेल में सोडियम। और जल में किसे रखा जाता है, श्वेत फास्फोरस को। श्वेत फास्फोरस को जल में, श्वेत फास्फोरस को जल में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हड्डी एवं दांतों का निर्माण करने वाला तत्व कैल्शियम। हड्डी एवं दांतों का निर्माण करने वाला तत्व कैल्शियम। कौन सा, कैल्शियम। चलिए नेक्स्ट आइए, जो लुसेंट में पॉलिटी में क्या था, भारतीय संविधान की अनुसूची। भारतीय संविधान की अनुसूची, भारतीय संविधान की अनुसूची। बताइए मूल संविधान में अनुसूची की संख्या 8। मूल संविधान में अनुसूची की संख्या 8।
वर्तमान में 12, वर्तमान में 12, वर्तमान में 12। मूल संविधान में जो कितने 8, मूल संविधान में 8, वर्तमान में 12, वर्तमान में 12। मतलब प्रथम अनुसूची में किसका उल्लेख? संघ एवं उसका राज्य, संघ उसका राज्य। दूसरा अनुसूची में किसका उल्लेख? विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते का उल्लेख, विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते का उल्लेख किस अनुच्छेद अति अनुसूची में? दूसरा में। किसमें? दूसरा में। तीसरा अनुसूची में शपथ का, विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में? तीसरा में। मतलब चतुर्थ अनुसूची में किसका उल्लेख? राज्यसभा के सीटों के बंटवारा, राज्यसभा के सीटों के बंटवारा का उल्लेख किस अनुसूची में? चौथा अनुसूची में। बताइए पांचवी अनुसूची में किसका उल्लेख? हाँ, SC/ST अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में विशेष प्रावधान और छूट जो पूरे भारत के लिए किस अनुसूची में? 5वां में। और छठे अनुसूची में भी अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष प्रावधान है, लेकिन स्पेशल कितने राज्य? 4 राज्य। स्पेशल कितने राज्य? 4 राज्य। बड़ा फास्ट चलते हैं। स्पेशल कितने राज्य? 4 राज्य। कौन कौन सा राज्य? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। पांचवी अनुसूची और छठी अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में विशेष प्रावधान है। अंतर सिर्फ इतना कि पांचवी अनुसूची में पूरे भारत के लिए और छठी अनुसूची में स्पेशल 4 राज्य के लिए, जिसमें 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। मतलब 7वीं अनुसूची में किसका उल्लेख? हाँ, केंद्र और राज्य के बीच संबंध स्थापित करने के लिए 3 प्रकार की सूची का उल्लेख है, जिसमें जो संघ सूची का पर कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार। राज्य सूची पर राज्य सरकार। लेकिन राज्य सूची के विषय पर कुछ परिस्थिति में संघ केंद्र सरकार भी कानून बना सकता है। समवर्ती सूची पर दोनों कानून बनाता, और दोनों जब एक ही कानून दोनों में विवाद हो जाए तो किसका पारित समझा जाएगा? केंद्र सरकार का। किसका? केंद्र सरकार का। मतलब ये जो संघ सूची में प्रारंभ में कितने विषय? 97 विषय। कितने? 97। वर्तमान में 100, वर्तमान में 100। बताइए जो संघ सूची में कुछ महत्वपूर्ण विषय है, जैसे देश की प्रतिरक्षा किस सूची का विषय? संघ सूची का। विदेशी मामले संघ सूची, विदेशी मामले संघ सूची। युद्ध एवं शांति संघ सूची का विषय। किस सूची का विषय? संघ सूची। रेल संघ सूची। डाक तथा तार संघ सूची। किसका? संघ सूची। मुद्रा बैंकिंग संघ सूची का विषय। किसका? संघ सूची। परमाणु शक्ति संघ सूची का विषय। किसका? संघ सूची। बताइए राज्य सूची में जो प्रारंभ में कितने विषय? 66। राज्य सूची में प्रारंभ में 66। वर्तमान में 61। वर्तमान में 61। बताइए राज्य सूची के कुछ महत्वपूर्ण विषय, जैसे शांति और व्यवस्था का उल्लेख किस सूची में? राज्य सूची में। पुलिस राज्य सूची का विषय। पुलिस राज्य सूची। जेल राज्य सूची का विषय। जेल राज्य सूची। स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का विषय। स्थानीय स्वशासन राज्य सूची। कृषि राज्य सूची का विषय। कृषि राज्य सूची। जन स्वास्थ्य राज्य सूची का। जन स्वास्थ्य राज्य सूची। मतलब समवर्ती सूची में प्रारंभ में कितने विषय? 47। समवर्ती सूची में प्रारंभ में 47। वर्तमान में 52। वर्तमान में 52। वर्तमान में 52। बताइए जो समवर्ती सूची के कुछ महत्वपूर्ण जो विषय है, बताइए दीवानी एवं फौजदारी किस सूची का विषय? समवर्ती सूची। दीवानी और फौजदारी समवर्ती सूची। कानून एवं प्रक्रिया समवर्ती सूची। कानून एवं प्रक्रिया समवर्ती सूची। विवाह तथा तलाक समवर्ती सूची का विषय। किसका विषय? समवर्ती सूची का। शिक्षा समवर्ती सूची। शिक्षा समवर्ती सूची। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची। वन समवर्ती सूची। वन समवर्ती सूची। बिजली समवर्ती सूची। समाचार पत्र समवर्ती सूची। समाचार पत्र समवर्ती सूची। श्रमिक संघ समवर्ती सूची का विषय। किसका? समवर्ती सूची। नेक्स्ट बताए 8वीं अनुसूची में जो किसका उल्लेख? भाषा का। 8वीं अनुसूची में भाषा का। 8वीं अनुसूची में भाषा का। मतलब मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितने भाषा? 14 भाषा। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितने भाषा? 14 भाषा। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषा। वर्तमान में 22 भाषा।
मतलब 15वीं भाषा के रूप में किसे सम्मिलित किया गया? सिंधी को। 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को कब जोड़ा गया था? 1967। 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा जो 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में किसको? सिंधी को। उसके बाद 3 भाषा को 71वां संविधान संशोधन 1992 में, जिसमें 3 भाषा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तब 15-3-18। उसके बाद 4 भाषा को 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें 4 भाषा कौन कौन थे? हाँ, बोडो, मैथिली, डोंगरी और संथाली। बोडो, मैथिली, डोंगरी और संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो टोटल भाषा की संख्या 22। टोटल भाषा की संख्या 22। अब मूल संविधान में अनुसूची की संख्या भी 8 था। मूल संविधान में अनुसूची की संख्या 8, लेकिन वर्तमान में 12। तो 4 गो अनुसूची भी बाद में जोड़ा गया। मतलब 9वीं अनुसूची है जो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? पहला संविधान संशोधन 1951। पहला संविधान संशोधन 1951, जिसमें किसका उल्लेख है? भूमि सुधार का। किसका? भूमि सुधार का। मतलब 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा? 52वां संविधान संशोधन। किसके द्वारा? 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा, जिसमें किसका उल्लेख है? दल बदल का। किसका? दल बदल का। 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन 1993। 73वां संविधान संशोधन 1993, जिसमें किसका उल्लेख है? पंचायती राज का। किसका? पंचायती राज का। 11वीं अनुसूची में टोटल कितने विषय का उल्लेख? 29 विषय। कितने? 29 विषय। मतलब 12वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा? 74वां संविधान संशोधन 1993, जिसमें किसका उल्लेख है? नगर निकाय का। किसका? नगर निकाय का। अब 12वीं अनुसूची में कितने विषय का उल्लेख? 18 विषय। कितने विषय? 18 विषय। चलिए, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब रखें। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों का साथ शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।